हेलो एवरीवन, फॉरम आईएएस के इस यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ ही पा रहे होंगे कि अब आज सबसे पहले अगर कहें तो आज एक ओरिएंटेशन इंटीग्रेटेड यूपीपीएससी पीवाईक्यू प्री कम मेंस अप्रोच पर आज की एक क्लास होने जा रही है। और वी कैन से कि एक ओरिएंटेशन क्लास है, और ओरिएंटेशन क्लास इसलिए होती है हमेशा ताकि आपको ये बताया जा सके कि जो भी प्रोग्राम यूपीपीएससी के लिए लेके आया जा रहा है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और यूट्यूब पर लेके आया जाएगा आप लोगों के लिए, तो उस प्रोग्राम में हम करेंगे क्या क्या, उस प्रोग्राम का आपको लाभ क्या होगा और हमारा उसमें क्या तरीका रहेगा पढ़ाने का, जो कि ओवरऑल आपको हेल्प करेगा आपकी पूरी की पूरी जर्नी में, यूपीपीएससी की जर्नी में। तो आइए वन बाय वन करके मैं यहां पर चीजों को बताता हूं। सबसे पहले इस थीम का जो नाम है या जो इस सीरीज जो है इसका हमने नाम रखा है इंटीग्रेटेड यूपीपीएससी पीवाईक्यू प्री कम मेंस। ठीक है, अब इसमें हम करने क्या वाले हैं पहले ये मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली जैसे आपका अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा यूपीपीएससी का सिलेबस है। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट इन रेफरेंस टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, सेलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करंट, विंड एंड ग्लेशियर्स। सो ये आपका पूरे के पूरे तरीके से वी कैन से कि यहां पर आपका यूपीपीएससी का ज्योग्राफी का सिलेबस है। दूसरा, यहां पर डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, सेंसस। ठीक है, यूपी की नई फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, या फिर हम बात करें यहां पर ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, ये यूपी स्पेसिफिक जो ज्योग्राफी है उसका सिलेबस है। अब इस सिलेबस के माध्यम से हम कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच में कैसे हम आपको हेल्प करेंगे, या ये जो सीरीज है वो किस तरीके से हेल्प करेगी, आइए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली जो अप्रोच है हमारी वो ये है कि इसमें सबसे पहले यूपीपीएससी के जो भी पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज उनको हम क्या करेंगे, आइदर या तो वो प्रीलिम्स का पीवाईक्यू होगा या आइदर वो मेंस का पीवाईक्यू होगा। ठीक है, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज होंगे या फिर वो मेंस के पीवाईक्यूज होंगे। इन पीवाईक्यूज को आपको यहां पर मैं बताऊंगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने हमारी समग्र की जो पीडीएफ है अगर वो डाउनलोड की होगी तो अकॉर्डिंगली आपको चीजें पता लगेंगी। ये सीरीज जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लगभग सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, कोर जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एटसेट्रा जो भी सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग यूपी स्पेशल, हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैं अपनी कल की पहली क्लास बताता हूं आपको, जो क्लास 1 होगी कल ज्योग्राफी पर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि देखो ये 4 टॉपिक आपको दिख रहे होंगे यहां पर क्लियरली। पहला टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी, अर्थ इंटीरियर, रॉक और जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये 4 टॉपिक है। तो इन टॉपिक्स पे मैं क्या करूंगा कि यूपीपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, इन पीवाईक्यूज को आपके सामने रखूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, इसमें मेंस के पीवाईक्यू आपके सामने रखूंगा, मैं मेंस के और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सामने रखूंगा। इन पीवाईक्यूज को मैं सॉल्व भी करूंगा कि देखो बिग बैंग थ्योरी पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर आ सकता है, देखो रेड शिफ्ट फिनोमेना पर क्वेश्चन आ सकता है, ब्लू शिफ्ट फिनोमेना पर क्वेश्चन आ सकता है, नियरेस्ट गैलेक्सी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां से बनती है। गॉड पार्टिकल के बारे में पूछ सकता है, आइदर वी कैन से हिग्स बोसोन के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे पीवाईक्यूज, अभी तक जो पीवाईक्यूज आए हैं बिग बैंग थ्योरी पर, वो आपको दिखाऊंगा, वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका मेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए बिग बैंग थ्योरी पर कोई सवाल पूछा हुआ है। अब जैसे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, तो यूपीपीएससी ने अगर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे कोई सवाल पूछा हुआ है तो वो यहां पर मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो हम क्या करेंगे कि एक तरीके से हम कहें तो ये एक आपकी पीवाईक्यू सीरीज है, पीवाईक्यू सीरीज है ना।
चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों, डिफरेंट सब्जेक्ट में हम आपको सारे के सारे यूपीपीएससी के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करवाएंगे, है ना। जैसे ज्योग्राफी में पहले 4 टॉपिक चुने हैं मैंने, बिग बैंग थ्योरी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इंटीरियर ऑफ अर्थ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हम कह सकते हैं, और एक आपका हो गया रॉक्स। तो 4 टॉपिक हमने सुने हैं और ये लगातार इसको बढ़ाते बढ़ाते हम हर सब्जेक्ट यहां पर कवर करेंगे विद यूपी स्पेशल। तो आपके लगभग जो पीवाईक्यूज हैं या किसी एक टॉपिक पे जो आपकी अप्रोच होने वाली है, या एक टॉपिक को पढ़ने के लिए किस एंगल में आपको पढ़ना है या कितनी डायमेंशन में आपको पढ़ना है, कि कल को इस टॉपिक से अगर कोई सवाल आ गया प्रीलिम्स में और मेंस में तो आप उसको आसानी से कर पाए, इस लेवल पर हम आपको यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज की अंडरस्टैंडिंग देंगे। और इसलिए इसका नाम हमने इंटीग्रेटेड रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखिए अर्थक्वेक का, ठीक है। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे भूकंप का एग्जाम्पल, यहां पे एक टॉपिक मैं उठा लिया भूकंप के बारे में, चलिए आज हम बात करेंगे। तो इसको पढ़ना कैसे है, तो भाई आप इसको 2 तरीके से पढ़ोगे। आप इसमें मेंस का क्या हो सकता है ये पढ़ सकते हो इसके बारे में, कि मेंस के क्या क्या टॉपिक निकल सकते हैं, इसमें क्या डायमेंशंस निकल सकती है, या फिर आप इसमें प्रीलिम्स में क्या क्या बन सकता है ये डायमेंशन निकल सकती है। ये दोनों की दोनों डायमेंशन टॉपिक वाइज जो यूपीपीएससी ने पहले पूछी हुई है वही मैं आपके समक्ष रखूंगा और उसी पर हम डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक पे हम प्रीलिम्स की एक तरीके से अगर हम प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को प्रीलिम्स में देखें तो कैसे क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। भाई सबसे पहले जो वेव्स होती हैं उनके बारे में सवाल बन सकता है प्रीलिम्स में, पी वेव होगी, एस वेव होगी, एल वेव होगी, अलग अलग टाइप की वेव्स हो गई, बन सकता है नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। दूसरा, प्रीलिम्स में अर्थक्वेक से और क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, फोकस, क्योंकि यूपीपीएससी है तो फोकस पर पूछ लिया, हाइपोसेंटर पर पूछ लिया, एपीसेंटर पर पूछ लिया, ये पूछ लिया। अच्छा, कोई रीसेंट अर्थक्वेक आया है तो उसके बारे में पूछ लिया, यस और नो। रीसेंट कोई अर्थक्वेक आया है, मेजर अर्थक्वेक आया है, उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है। इसी अर्थक्वेक से हमें अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में पता लगता है। स्पेशली अगर हम देखें पी वेव और एस वेव से हम अप्रत्यक्ष तरीके से ये पता लगा पाते हैं कि जो अर्थ है वो अंदर से सॉलिड भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है। जैसे कि पी वेव जो है तीनों मीडियम में चलती है, एस वेव केवल बेसिकली किस में चलती है, आपका सॉलिड मीडियम में चलती है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता लगा पाएंगे। इसी से अगर हम देखें तो हमारा जो शैडो जोन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। क्या पता यूपीपीएससी प्रीलिम्स में यहां से भी सवाल पूछ सकती है ना, शैडो जोन किसका बड़ा है ना, पी वेव का है बड़ा है कि एस वेव का बड़ा है। पी वेव तीनों मीडियम में सेम चलती है, अलग चलती है कि सेम चलती है, एस वेव चलती है तो उसकी स्पीड क्या है, कौन सी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बहुत सारी चीजें पूछ सकती है। तो ऐसे कर करके यहां पर आपको एंगल पता लग गए। अच्छा, जितने डायमेंशन आप ब्रेक कर सकते हो उतने डायमेंशन ब्रेक करके आप अपने नोट्स बनाओगे, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हो। ट्रस्ट मी, उतना ही बेटर आप कर पाओगे जब आप फाइनल मेंस और प्रीलिम्स देने जा रहे हो। तो कंसोलिडेशन होना चाहिए हर चीज का आपके पास, क्योंकि ऐसा है नहीं कि एट द एंड जब आप जाएंगे तो आप दोबारा से बुक उठा के पढ़ेंगे, इतना समय किसी के पास नहीं होता है। जो नोट्स उन्होंने खुद ने लोगों ने बनाए होते हैं वो आखिर में पढ़ते हैं और वो वहां से चले जाते हैं और वहां से ही पेपर आता है बेसिकली स्टैटिक से। अब मेंस की मैं बात करूं तो यहां से भाई अर्थक्वेक के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई भूकंप क्या है ना, भूकंप क्या है, इसके प्रभाव की बात करो, है ना। रीसेंट केस स्टडी देकर कोई और मान लो रीसेंट एग्जांपल लेके भूकंप, वॉल्केनो, भूकंप और सुनामी को जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है। तो अलग अलग डायमेंशन यहां पर पूरे तरीके से अर्थक्वेक की बन जाती है, जितनी भी डायमेंशन बन सकती हैं। तो एक अप्रोच तो ये वाली होती है कि जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की, वो सिलेबस को उठाएं और सिलेबस के एक टॉपिक को उठाएं और उस टॉपिक को देखें कि इसकी रिलीवेंस प्रीलिम्स में है कि मेंस में है। अच्छा, दोनों में थे, दोनों के डायमेंशन अलग लिखें, ठीक है। और साथ ही साथ
अब मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम यहाँ यूपी स्पेसिफिक या यूपी स्पेशल भी अगर कवर कर लेते हैं, तो ऐसा है नहीं कि यूपी के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। यूपी के वो कौन से एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आने के चांसेस हैं, ये भी होगा। कौन से एरिया जहां कम चांसेस हैं, कोई यूपी में भूकंप आया, वो केस स्टडी हो गई साथ में, ठीक है। तो एक एग्जांपल यूपी स्पेसिफिक भी आपके पर्टिकुलरली तरीके से रेडी हो गए। जब हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन रिवर के बारे में आपसे पढ़ेंगे, तो भाई इंडियन रिवर में जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ोगे तो यूपी में गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से जान लोगे, तो वो यूपी स्पेसिफिक हो जाएगा। पूरे भारत के माउंटेन पढ़ोगे तो यूपी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मैदान के बारे में पढ़ोगे तो यूपी स्पेसिफिक पढ़ लेना कि मैदान कितने एरिया है, क्या क्या बेसिकली रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे पूरे भारत के, तो थोड़े रिसोर्सेज यूपी के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो हर चीज जो है कहीं ना कहीं, मतलब अगर एक तरीका मैं आपको बताऊं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये यूपीपीएससी का जो है कोर्स सिलेबस है, ठीक है, कोर्स सिलेबस है, और ये सिलेबस है यूपी स्पेसिफिक का। ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं कि यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि बस आपको कुछ टॉपिक को अगर मैं छोड़ दूं तो अदरवाइज हर टॉपिक जो है आपका ओवरलैप कर रहा है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे यूपी की ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, अब ये तो इंडिया के बारे में भी पढ़ रहे हैं ना, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहां तक है, लैटिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में, कर्क रेखा कहां कहां से जारी है, जो बेसिकली आपकी जो हमारी टाइम लाइन है वो कहां कहां से जा रही है ना, ये सब हम देखते ही है ना। रिलीफ स्ट्रक्चर ये हम देखते हैं ना। ओवरऑल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के बारे में पढ़ते हैं, ओवरऑल जो फेमस न्यूज में हुई होती है, या कोई नेशनल पार्क बना होता है नया, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई होती है नई, कोई रामसर साइट बनी हुई होती है, उसके बारे में पढ़ते ही है ना, तो वो यहां पर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हाँ, कहीं ना कहीं आप ये देखो कि जो आपने ओवरऑल पढ़ा उसमें स्टेट को साथ लेके चलिए, तो उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हमारा यही बेसिकली टारगेट होने वाला है इस अप्रोच पे। इस अप्रोच का नाम इसलिए दिया है कि भाई इसमें इंटीग्रेटेड मतलब कि भैया पूरा सिलेबस जो है एक तरीके से, ज्योग्राफी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं या इकोनॉमी की भी मैं बात करूं, पूरा सिलेबस एक तरीके से इंटीग्रेटेड है ना, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा ओवरलैपिंग है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी बिग बैंग थ्योरी, मान लो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे सवाल पूछा हुआ है, रॉक पर सवाल पूछा हुआ है, उसमें अगर यूपी स्पेशल भी कुछ पूछा हुआ है तो वी विल एड दैट क्वेश्चन ऑल्सो इन द पीपीटी, तो आपको वो पता लग जाएगा। तो इंटीग्रेटेड यूपीपीएससी अप्रोच हो जाएगी और इसमें हम सारे के सारे पीवाईक्यूज को पैरेलली कर लेंगे, है ना। अब जैसे मान लो ये 4 टॉपिक हैं डेली, इसका टाइमिंग में मैं बता देता हूं कि ये जो क्लास है यूपीपीएससी के लिए, ये डेली 4 बजे चैनल पर लाइव हुआ करेगी, जो कि सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। 4 PM लाइव हुआ करेंगे हम, ठीक है। अब 15 तारीख से ये शुरू हो रही है। जैसे अब इंटीग्रेटेड टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्री कम मेंस, तो टॉपिक वाइज क्या है, टॉपिक वाइज भाई यहां देखो ना, आप टॉपिक वाइज अगर देखना है तो ये देखो ना, ये है टॉपिक बिग बैंग थ्योरी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम यहां पे हम पढ़ेंगे अर्थ इंटीरियर के बारे में, हम पढ़ेंगे रॉक के बारे में, और हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और इन टॉपिक्स पे यूपीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे, मेजर जो क्वेश्चन पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, मतलब जितने भी पीवाईक्यूज हो सकते हैं, मैक्सिमम पीवाईक्यूज हम ऐड करेंगे, लगभग सारे, और उनको डिस्कस करूंगा मैं क्लास में। उनको आपको बताऊंगा कि देखो इसको कैसे अटेंड करना था। अगर आपका टॉपिक का इन और आउट पता है तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी आपको। अगर आपको पता है अर्थ इंटीरियर या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, तो आपको भाई क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी के सवाल बन सकते हैं, है ना भाई, आपसे असर्शन रीजन के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। आपसे असर्शन रीजन में ये पूछा जा सकता है कि आउटर कोर मोल्टन स्टेट में है, वो किस वजह से, उसका कारण रीजन में दे दिया जा सकता है ना। आपसे लेयर पूछी जा सकती है, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ये सब टाइप की लेयर पूछी जा सकती है, डिसकंटिन्यूटी पूछी जा सकती है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नॉर्मली जब हम बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे तो आपसे रेड शिफ्ट फिनोमेना, जो ब्लू शिफ्ट फिनोमेना, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा गॉड पार्टिकल आइदर वी कैन से हिग्स बोसोन के बारे में पूछ लेगा, है ना। तो क्या ये इंटीग्रेटेड नहीं है? रॉक्स के बारे में जब हम रॉक्स पढ़ेंगे तो हमने 3 टाइप की रॉक्स ही तो पढ़ी है आज तक।
कौन कौन सी? इग्नस पढ़ी है, सेडिमेंट्री पढ़ी है, और हमने मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ी है। तो इंडिया के लेवल पर अगर हम देखेंगे या ओवरऑल देखेंगे तो रॉक्स हम देखेंगे, इग्नस रॉक में भाई आपका यहां पर अगर हम देखें तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। सेडिमेंट्री देखेंगे और मेटामॉर्फिक रॉक देखेंगे, जैसे चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदलता है बाद में जाके बलुआ पत्थर। अब यहां पर जब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोकल रॉक्स हैं, स्पेशली यूपी की कंसंट्रेटेड कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा वहां पाई जाती हैं, उनके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर हम चीजों को लेके चलेंगे तो बहुत सारा टाइम बचेगा और स्मार्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसी के तर्ज पर हमने इस वी कैन से कि इस पहल को शुरू किया है, जो कि 15 तारीख से शुरू हो रही है। 15 तारीख से शाम को डेली 4 बजे मैं लाइव आऊंगा, जो मैं ज्योग्राफी लूंगा, मैं यहां पर आपको इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, आपको आपके बैचेस में मैं आपको ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ाता हूं। इसके अलावा डिफरेंट जो आपके जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज हैं, साइंस एंड टेक के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, सारे के सारे PYQ जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 1 by 1 करके आपके प्रीलिम्स से पहले हम कवर करेंगे। यस और नो? और लंबा चलेगा ये प्रोग्राम PYQs का, तो इट मींस अब PYQs के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है इधर उधर। तो जो भी है वो आपके समक्ष है ना, कि आप अगर PYQ करने तो इसका मतलब फॉरम IAS के UPPSC प्लेटफॉर्म पर आइए और अपने सारे के सारे PYQs को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, अब PYQ करने हैं तो भाई हमें तो मान लो किसी बच्चे को ये आता है कि हमें तो बिग बैंग, अर्थ, इंटीरियर रॉक और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पता ही है, हमें इसके बियॉन्ड देखनी है चीजें। मान लो कि आपको इस टॉपिक पे पढ़ना है, मान लो एक टॉपिक में अगर अर्थक्वेक या वोल्केनो के बारे में मान लो जानना है, उसके PYQs को देखना है, तो जो थंबनेल है उस थंबनेल में टॉपिक भी लिखे हैं। तो मान लो कि अगर आपको केवल ये 4 चीजें ही पढ़नी है, 4 चीजें ही देखनी है, तो बहुत स्पेसिफिक कंटेंट हो जाएगा आपके लिए कि ठीक है मैं वोल्केनो वाला ही देखना चाह रहा हूं, तो चलो ये वीडियो देख लेता हूं, है ना। तो हमने यहां पर 4 टॉपिक के हिसाब से हम चीजों को कवर करेंगे। ज्यादा टॉपिक होंगे तो ज्यादा लिख जाएंगे। तो आपको पता रहेगा कि क्लास में एंटर करने से पहले आपको यह पता रहेगा कि इस इंटीग्रेटेड PYQ अप्रोच में आज हम कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी होता है कि क्लास में एंटर होने से पहले पता रहे, कि माइंडसेट बना रहे कि ये क्वेश्चन हम आज करेंगे या ये टॉपिक आज हम करेंगे। एंड देन अगर आप टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते हैं तो ट्रस्ट मी, विद टाइम आपका सिलेबस टाइमली खत्म होता है, आप अच्छा आंसर राइटिंग कर पाते हैं, अच्छे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर पाते हैं, और एट द एंड वहां पर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे, क्योंकि आपने टॉपिक वाइज तैयारी की है। ऐसे नहीं कि बस एक किताब उठाई और रनिंग तरीके से उठा के उस किताब को पूरी तरीके से पढ़ दिया है, ऐसा नहीं है किया आपने। एक्चुअली आपने टॉपिक वाइज अंदर तक गए हो, उस पे UPPSC की अप्रोच देखी है, और वो अप्रोच आपने देखी है कि भाई कम से कम 15 क्वेश्चन दिखाए हुए हैं, और उस 15 क्वेश्चन में यहां से यहां तक अप्रोच पता लग रही है कि देखो कैसे क्वेश्चन इवॉल्व हो रहे हैं इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली। और इस क्वेश्चन यहां पर देखेंगे कि मेंस के क्वेश्चन कैसे इवॉल्व हो रहे हैं पर्टिकुलरली इस टॉपिक पर। तो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होगा। इसलिए हमने ये यूनिक पहल जो है इंटीग्रेटेड टॉपिक वाइज PYQ प्री कम मेंस जो ज्योग्राफी में स्टार्ट करूंगा, तो इसलिए हमने इसको शुरू किया है, और इसका बेनिफिट आपको बहुत लॉन्ग टर्म मिलेगा। ठीक है, आइदर प्रीलिम्स में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा, और वो आपको क्लास देखने के बाद समझ में आएगा। अब कल से परसों से जब आप क्लास देखोगे, बाय 15th May वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। ठीक है, दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर हिंदी मीडियम एज वेल एज फॉर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, मीडियम इसका इंग्लिश रखेंगे ताकि इंग्लिश वालों को भी अच्छे से समझ में आए, हिंदी वालों को भी अलग से समझ में आए। और जहां कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो बताने बहुत ज्यादा जरूरी है हिंदी में, तो मैं उनको भी कोट करूंगा। ठीक है, सो आइए मिलते हैं सारे के सारे बच्चे इस बेसिकली क्लास 1 में ज्योग्राफी में, जहां पर ये टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगा। और इसके रिगार्डिंग बाकी जो चीजें, अगर किसी का कोई डाउट भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, टीम जो है उसका रिप्लाई कर देगी। तो फाइनली 15th May से शाम को 4 बजे डेली लाइव हुआ करेगा। और आइए टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को 1 by 1 करके कवर करते हैं, जहां पर यूपी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो पूरे तरीके से इंटीग्रेटेड सिलेबस के साथ तैयारी भी आपकी इंटीग्रेटेड हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।